फेसबुक ऐड में ऑडियंस को समझे बगैर हमारे लिए रिजल्ट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके जरिए आप अपने लिए अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने बेसिक से एडवांस लेवल में किस तरीके से अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं और किस तरीके से इस ऑडियंस को यूज करके आप अपने लिए हाई रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने ऑडियंस के लेक्चर को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। देखें, पहली चीज़ तो समझें कि जो आपकी ऑडियंस है ना, अगर तो आपको अपनी राइट ऑडियंस बनानी आ गई है, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस के रेलिवेंट, और हम बारहा एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि वार्म ऑडियंस का कन्वर्जन में कन्वर्ट होना इजी है। सो इट्स मीन कि अगर हम जो है वो अब हमेशा कोल्ड ऑडियंस को ही टारगेट करते जाएंगे ना, तो हमारे जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है ना वो एक्सपेंसिव होते जाएंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो ऑलरेडी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे लैंड हो गई हो, या ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी हमें जानती हो, हम उसकी एक कस्टमाइज ऑडियंस बना के उनको भी दोबारा से टारगेटिंग कर सकते हैं। इसको एक्चुअली रीटारगेटिंग कहा जाता है। सो ऑडियंस हम बना कैसे सकते हैं, ऑडियंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं, आज हम इसको सारा ओवरव्यू कर लेंगे, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि किस तरीके से हम अपने लिए ऑडियंस बना सकते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिकली उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो समझें कि रीटारगेटिंग की ऑप्शन या रीटारगेटिंग की क्यों जाती है। अभी मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी है कि वार्म ऑडियंस को कन्वर्जन में कन्वर्ट करना इजी होता है, और बाज़ औक़ात हमें इस तरीके से भी होता है कि देखिए, अगर हम किसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और जैसे आप हमारी ऑडियंस हैं, आप वार्म ऑडियंस हैं, बाज़ औक़ात मुझे आपको टारगेट करना बेहतर है और बाज़ औक़ात मुझे आपको निकालना बेहतर है, मतलब ऑडियंस की लिस्ट से एक्सक्लूड करना बेहतर है। कि अगर मैं एक ई कॉमर्स का एक सेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, वही चीज़ें हम डिस्कस करें जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी आप सीख रहे हैं, तो क्या वो ऐड देखकर आप दोबारा से इनरोल होंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक दफ़ा आप इनरोलमेंट कर चुके हैं। सो इस तरह की केसेस में मुझे आपको कस्टमाइज़ करके आपको एक्सक्लूड करना बेहतर है। और अगर एक मैं और एग्जांपल लूँ तो देखें, अगर मैं एक टूल की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केटिंग टूल की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और उस टूल को आप लोगों को उस टूल की जैसे ज़रूरत है या व्हाट्सएवर, अगर वो टूल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप मेरी वार्म ऑडियंस हैं और वार्म ऑडियंस का कन्वर्जन में कन्वर्ट करना ईजी है, क्योंकि वार्म ऑडियंस वो होती है जो कि आपको जानती है ऑलरेडी, चाहे वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हो, चाहे उसने आपका फेसबुक पेज विजिट किया हो, चाहे वो आपसे कोई चीज़ परचेज़ की हो, वो आपकी वार्म ऑडियंस है। सो ये जो टूल वाली चीज़ है, अगर ये टूल का ऐड आपको मेरा नज़र आता है तो मे बी आप मुझसे बाय कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझसे सेशन लेते हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। तो इस केस में मुझे आपको इंक्लूड करना बेहतर है, ठीक है, इसलिए हम ऑडियंस बनाते हैं ताकि अपनी मर्जी की ऑडियंस को इंक्लूड कर सकें, अपनी मर्जी की ऑडियंस को हम एक्सक्लूड कर सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी ऑडियंस को बनाते हैं। और रीटारगेटिंग इसी को कहते हैं कि रीटारगेटिंग का मतलब होता है अपनी ऑडियंस को दोबारा से टारगेट करना, ठीक है, और उसको अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैंने आपको सिंपल ये चीज़ समझाई है कि कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस में डिफरेंस क्या है, और हमारे लिए बाज़ औक़ात कभी ऑडियंस को इंक्लूड करना बेहतर होता है, बाज़ औक़ात ऑडियंस को एक्सक्लूड करना बेहतर होता है। अब इसमें दो टर्म्स यूज़ होंगी, एक हमारी है कस्टम ऑडियंस, ठीक है, एक होती है हमारे पास लुकालाइक ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस और लुकालाइक ऑडियंस में क्या डिफरेंस है, इसको भी एक दफ़ा ओवरव्यू करके समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए। कस्टम ऑडियंस वो होती है कि ऐसी वार्म ऑडियंस, ठीक है, ऐसी वार्म ऑडियंस क्या है, जो कि आपके पास, जो कि आपको जानती है। अगर वार्म ऑडियंस में से आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को कस्टमाइज़ कर लें, उसको कस्टम ऑडियंस कहा जाता है। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है अपनी मर्जी की ऑडियंस को बनाना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट पे कितने तरह के लोग होंगे, एक जिन्होंने आपकी वेबसाइट व्यू की, एक जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को स्क्रॉल किया, मतलब आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया लेकिन ख़रीदा नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो ऐड टू कार्ट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी वार्म ऑडियंस है, ये भी वार्म ऑडियंस है, ये भी एक वार्म ऑडियंस है और ये भी एक वार्म ऑडियंस है। तो कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है ये तमाम ये जो एक्टिविटीज़ हैं
इनमें से अपनी मर्ज़ी की ऑडियंस को बना लेना या उसको सेपरेट कर लेना, ये कस्टम ऑडियंस है। ठीक है, अब इस सेपरेट शुदा ऑडियंस को आप अपनी मर्ज़ी से बाज़ औक़ात इंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, और आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं एक सेशन का एक ऐड चलाना चाह रहा हूँ, जो कि अब अभी आप सीख रहे हैं, ई कॉमर्स इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग वाला मैं सेशन करवा रहा हूँ, जो कि अभी आप ऑलरेडी आप सीख रहे हैं। सो उसमें जैसे अब आप वेबसाइट को छोड़ दें, क्योंकि अभी हम वेबसाइट को ना देखें बल्कि वेबसाइट को देख लें। हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट तो है ना यहाँ पे। तो अब आप जो ऑडियंस है ना, परचेज़ वाली ऑडियंस है। ठीक है, तो अगर मैं ये सेशन दोबारा करवा रहा हूँ तो आपको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सेशन परचेज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं यही वाला सेशन का ऐड आपको दोबारा दिखाऊंगा तो मुझे वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ परचेज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में आपकी कस्टम ऑडियंस बना के आपको एक्सक्लूड करना बेहतर है। और सेम एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं किसी मैंने कोई टूल डिज़ाइन किया है, कोई एआई वाला टूल है, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है, आपके लिए प्रोडक्ट हंट करना चूज़ हो सकता है, या आपके लिए मार्केटिंग करना आसान हो सकता है। तो आप क्योंकि इसी फील्ड के हैं, ठीक है, और मुझे आप इस फील्ड के हैं, तो डेफिनेटली आपको इस टूल की ज़रूरत हो सकती है। तो इस केस में आपको इंक्लूड करना बेहतर है, क्योंकि एक तो मेरी आप वार्म ऑडियंस है, दूसरा आप मेरे एक्टिव परचेजर्स हैं, और तीसरी चीज़ आप ट्रस्ट करते हैं। तो इस केस में आपके इस टूल के बाय करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो यही एग्जांपल आप अपने क्लोथिंग ब्रांड पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने ज्वेलरी ब्रांड पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी इंस्टीट्यूट की एग्जांपल इसलिए ली ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के साथ लिंक है, क्योंकि जब कोई बंदा लिंक होता है ना तो उसको इस चीज़ की ज़्यादा समझ आती है। तो अब आपको परचेज़ वाले इवेंट की ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी है, और टूल की भी सही समझ आ गई होगी, और ई कॉमर्स सेशन की भी आपको एग्जांपल की बिल्कुल राइट समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें बाज़-औक़ात कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी वार्म ऑडियंस होती है, और वार्म ऑडियंस को हम अपनी मर्ज़ी से इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ, मान लीजिए लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। अपनी मर्जी की कस्टम ऑडियंस जैसी एक ऑडियंस बनाना, ये लुक अलाइक ऑडियंस है। एग्जांपल समझे, जैसे वेबसाइट है ना, अब वेबसाइट में 4 तरह की मैंने ऑडियंस बनाई है। एक वेबसाइट व्यू वाली बनाई है, जिसने मेरी वेबसाइट को देखा चली गई। मैं इसकी भी लुक अलाइक बनाऊंगा, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस जैसी और ऑडियंस होगी तो वो भी आएगी, देखेगी, चली जाएगी। मैं प्रोडक्ट स्क्रॉलिंग वाली एक लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकता हूँ, लेकिन इसका भी मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उनका बिहेवियर भी फिर यही होगा कि प्रोडक्ट को स्क्रॉल करेगी, चली जाएगी। मैं ऐड टू कार्ट वाली भी लुक अलाइक बना सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनके बिहेवियर भी यही होंगे कि वो दोबारा ऐड टू कार्ट करेगी, शायद परचेज़ ना करे, उनमें से कुछ कर ले। लेकिन ये जो फाइनेस्ट ऑडियंस है ना परचेज़ वाली, अगर मैं इसकी लुक अलाइक बनाता हूँ तो इसका मुझे बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है मज़ीद पोटेंशियल बायर्स मुझे मिल जाए। मतलब जो आपका बिहेवियर था, अगर आप अपने आप को एज अ परचेजर्स कंसीडर करें, तो जो जैसा आपका बिहेवियर था, अगर आपको ख़रीदने का शौक़ था, तो मज़ीद मुझे और ख़रीदने वाली ऑडियंस मिल सकती है। तो अपनी मर्ज़ी की वार्म ऑडियंस जैसी या अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज ऑडियंस की लुक अलाइक बनाना, तो ये लुक अलाइक का मतलब होता है मिलती जुलती ऑडियंस बनाना। तो हम अपनी मर्ज़ी की किसी भी कस्टम ऑडियंस की मिलती जुलती ऑडियंस बना सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है हम किसकी ऑडियंस बनाते हैं। तो अब इसमें से सबसे प्रीमियम ऑडियंस कौन सी है? परचेज़ वाली ऑडियंस है। तो डेफिनेटली हम लुक अलाइक में भी क्या करेंगे? परचेज़ वाली ऑडियंस बना लेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास जो है ना वो है, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारी वेबसाइट नहीं है। अब इंस्टा में भी हम जैसे हमें जिसने फॉलो किया है वो ऑडियंस भी होगी, ठीक है। हमें जिसने हमारी पोस्ट पे किसी ने लाइक किया वो भी ऑडियंस हो सकती है। हमारी पोस्ट पे किसी ने जो है बस व्यू किया हुआ है वो भी ऑडियंस हो सकती है। तो हम इसकी भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, इसकी भी बना सकते हैं, इसकी भी कस्टमाइज ऑडियंस बना सकते हैं। अब इसमें सबसे प्रीमियम ऑडियंस हमारे लिए क्या है? जिसने हमें फॉलो किया हुआ। तो लुक अलाइक में भी मज़ीद हम वो ऑडियंस बनाने का इशारा दे रहे हैं कि मज़ीद उस तरह की ऑडियंस आए जिस तरह की ऑडियंस ने हमें फॉलो किया हुआ है, जो इनका बिहेवियर है, जो इनका इंटरेस्ट है। मज़ीद हमें वो वाली ही ऑडियंस चाहिए जिनका इन जैसा इंटरेस्ट और बिहेवियर है।
तो इस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोकल लाइक ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी ऑडियंस क्लियर नहीं होगी ना, आगे जाके आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि एक चीज़ समझ लें, हमेशा आप न्यू ऑडियंस को टारगेट करते जाएंगे ना, पीछे जो वार्म ऑडियंस है उसको छोड़ते जाएंगे, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हमेशा ज़्यादा रहेगा। यही बहुत ज़्यादा मार्केटर्स गलती करते हैं। तो जब तक आप ऑडियंस को बनाना नहीं सीखेंगे, ऑडियंस का इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है ना वो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के रेलिवेंट आइडिया नहीं होगा कि आपके अपनी कॉस्ट पर रिजल्ट को किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कॉस्ट पर रिजल्ट हमेशा वार्म ऑडियंस की वजह से ही कम होते हैं। और कभी भी जो आप पहली दफ़ा किसी का ऐड देख लें तो चांसेस कम होते हैं कि आप उसे वो प्रोडक्ट बाय कर लें। लेकिन अगर उसका ऐड बार बार आपको नज़र आता है, उसके बार बार उसके फीडबैक नज़र आ रहे हैं, बार बार उसके रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फिर आपका माइंड बनता है कि यार ये ब्रांड तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि एक ब्रांड डायरेक्टली, कुछ ब्रांड्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उसको फनल स्ट्रैटेजी बोला जाता है। कुछ ब्रांड कभी भी डायरेक्ट सेल पिच नहीं करते, वो पहले आपका माइंड बनाते हैं, फिर आपको यूजीसी कंटेंट दिखाते हैं कि देखिए जी हमारे कस्टमर्स जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है उनका ये फीडबैक है, उनको ये प्रोडक्ट कितनी पसंद आई है, फिर वो आपको सेल पिच करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रांड्स बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करते हैं। तो आपके अंदर भी वही एबिलिटी, वही स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने भी यूज़ करनी है। सो मेक श्योर कि इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि विदाउट ऑडियंस को अंडरस्टैंड किए अगर आप तुक्के पे ऐड चलाएंगे ना, कि बस एक कंपेन बनाई, एक एड सेट बनाए, एक ऐड बनाया, तो भूल जाएं कि आपको कोई ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर आ जाएंगे लेकिन वो फिर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहेंगे। अगर तो होंगे तो वो बहुत कॉस्ट पर रिजल्ट उनका हाई होगा, अगर तो आप ऑडियंस को इग्नोर करते जा रहे हैं। अब हम ऑडियंस किस तरीके से बना सकते हैं इसको भी एक दफ़ा हम नज़र दोहरा लेते हैं। क्योंकि कि मेरा फ्रेश ऐड अकाउंट है और इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि हम इसमें से ऑडियंस किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तो डेफिनेटली ये फ्रेश ऐड अकाउंट है, इस पर कोई अभी ऐड नहीं चला होगा, ठीक है। सो मीनवाइल के अब आपकी कस्टम ऑडियंस तभी बनेगी जब आपके पास ऑडियंस आई होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ऐड चलाया और आप कस्टम ऑडियंस बनाना शुरू कर दिया, तो एक दिन की ऑडियंस को तो नहीं ना आप कस्टमाइज़ कर सके, उसका तो वॉल्यूम ही कुछ भी नहीं होगा। तो पहले आप ऐड्स चलाएं, फिर कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस पे टेस्ट कीजिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि आज ही ऐड चलाया तो उसी की लुक लाइक बना रहे हैं, तो वो कोई ख़ास डाटा मेटा के पास नहीं है। मेटा का एल्गोरिदम अभी इतना मैच्योर होगा ही नहीं अगर आपके पास वॉल्यूम, ऑडियंस का वॉल्यूम ही नहीं है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी समझना, ठीक है। सो दिस वन, यहाँ पे हमें ऑडियंस की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ से आप अपने लिए ऑडियंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो तरह की ऑडियंस मिल जाएगी कि अगर आप अपने लिए कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं कैसे बना सकते हैं, अगर आप अपने लुक लाइक बनाना चाहते हैं वो भी आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे ना, सो अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है कि आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, ये लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा दो ऑप्शन हैं, योर सोर्स, मेटा सोर्स। योर सोर्स जो आपके अपने सोर्स हैं। अब वेबसाइट मेटा ने हमें प्रोवाइड नहीं की है कस्टमर लिस्ट। अगर हमारे पास कोई कस्टमर का डाटा है जो हमने शीट के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल, उसके नाम वगैरह, तो हम वो भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई डाटा है कस्टमर का, 1000 कस्टमर का डाटा है, आप चाहते हैं मेरा ऐड स्पेसिफिक इसी ऑडियंस को नजर आए, आप वो भी कर सकते हैं। तो योर सोर्सेज जो आपके अपने सोर्सेज हैं, जैसे एप्लीकेशन है वो मेटा ने आपको प्रोवाइड नहीं की है, तो ये योर सोर्सेज में काउंट होंगे जो आपके अपने सोर्स हैं। बाकी मेटा ने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया, मेटा ने आपको फेसबुक का पेज दिया है, तो ये देखें, मेटा ने आपको इंस्टाग्राम का पेज दिया है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो पे जो व्यूज़ जिसने किया है या वीडियो को जिसने लाइक किया है, आप उसकी ऑडियंस को अलग करना चाह रहे हैं, आप उसकी ऑडियंस को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने कोई लीड का ऐड चलाया है, किसी ने आपको लीड दी है या किसी ने आपकी लीड देखी है, तो व्हाट्सएवर अपनी मर्जी की उसके अंदर से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मान लें अभी सबसे आसान तरीका, अभी मैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट चूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इवेंट चूज़ करेंगे कि क्या इवेंट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर देखें, अब यहाँ पे ना, जैसे मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चूज़ कर ली, अब मैं यहाँ पे कौन सी ऑडियंस को कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ, किस ऑडियंस को अलग करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हर तरह की ऑडियंस है, देखें सबसे पहले कौन सी ऑडियंस है, पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग योर प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब ऐसी ऑडियंस जिसने आपके अकाउंट को फॉलो किया हुआ, ठीक है। तो आप अपने फॉलोअर्स की ऑडियंस को अलग से कस्टमाइज अलग से बना सकते हैं, उसको बाद में इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना वो आपकी मर्जी है।
पीपल हु इंगेज विद योर प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब इंगेज में लाइक भी आ जाएगा, कमेंट भी आ जाएगा, शेयर भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो जिसने फॉलो ना भी किया हो लेकिन आपका ऐड या आपकी कोई पोस्ट लाइक की हो, कमेंट की हो, वो इसके अंदर शामिल होगा। पीपल हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, मतलब जिसने सिर्फ विजिट भी किया हो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, मतलब विजिट भी किया हो, लाइक किया हो, कमेंट किया हो, क्योंकि लाइक कमेंट तभी करेगा ना जब विजिट करेगा, तो विजिट वाली ऑडियंस भी आ जाएगी, ठीक है। पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एनी ऐड, मतलब इसमें अगर आपने कोई अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से कोई ऐड चलाया है, अब आप चाहते हो उस ऐड पे किसी ने लाइक किया, कमेंट किया, किसी ऐड को देखा है, ये वो वाली ऑडियंस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है पीपल हु सेंड मैसेज, जिसने आपको मैसेज किया आप उसकी भी कस्टमाइज ऑडियंस बना सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ये देखें ज़रा, पीपल हु स्टार्टेड फॉलो, मतलब अब जिसने ये वाला मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो किया होगा, ठीक है, अब ये ऑडियंस उसकी मैं बना सकता हूँ। अब यहाँ से मैं ऑडियंस का नाम दे देता हूँ कि जी इंस्टा फॉलोअर्स। अब जिसने मुझे फॉलो किया होगा, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक किया, अब ये देखें मेरे इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स की ऑडियंस हो गई क्रिएट। अब इसके अंदर वो ऑडियंस है जिसने उस इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो किया हुआ, चाहे वो 5000 ऑडियंस है, चाहे वो 10,000 ऑडियंस है, जितनी भी ऑडियंस है उसके अंदर ये डाटा अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपने लिए अब ये जो कस्टम ऑडियंस आपके पास बनी है जो कि आपकी वार्म ऑडियंस है, अब इसको आप अपनी मर्जी से ऐड सेट के अंदर जाके इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट आगे जाके भी आपको बताता हूँ कि आप इसको इंक्लूड एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें, अब ये आपकी वार्म ऑडियंस है, अब आपकी वार्म ऑडियंस है क्योंकि जैसे आपका क्लोथिंग का ब्रांड है, मान लें आपका कपड़े का ब्रांड है, ठीक है, तो आपकी कपड़े की ही इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होगी डेफिनेटली, तो आपको जिसने फॉलो किया वो डेफिनेटली वो क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसने आपको फॉलो किया हुआ है। उसका दिल नहीं था कि बस उसने कि आपने कोई बंदूक रख के उसके सर पे नहीं फॉलो करवाया, तो डेफिनेटली आपने वो आपके कपड़ों में या क्लोथिंग में इंटरेस्टेड था, उसको शौक है कपड़े देखने का, तो उसने इसलिए फॉलो किया हुआ है, ठीक है। सो अब आप ये आपकी वार्म ऑडियंस है, और अगर आप इस ऑडियंस को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ऐड अगर ये ऑडियंस देखती है तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी इंटरेस्टेड है आपकी कपड़ों में, या किस कपड़ों के आपके अलावा कपड़ों में इंटरेस्टेड है, फैशन में इंटरेस्टेड है, तो इनके चांसेस हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट इजी कॉस्ट में, कम कॉस्ट में आपको ये ऑडियंस पढ़ सकती है। या जिसने आपका अकाउंट विजिट भी कर लिया, लेकिन विजिट अकाउंट करना ये हमें नहीं बताएगा कि इसको इंटरेस्ट था कि नहीं। बाज़ों का लोग वैसे ही किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन जिसने फॉलो किया हुआ है डेफिनेटली वो 100% हमारी नीच में, या डेफिनेटली 100% वो हमारे कपड़ों में, या हो सकता है फैशन में इंटरेस्टेड, उसने फॉलो किया हुआ है। तो अगर आप इनकी कस्टम ऑडियंस बना के इनको ऐड दिखाते हैं तो इनके चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मान लें आपके फॉलोअर्स 200-300 हैं, तो फिर कस्टम ऑडियंस का भी बनाने का फ़ायदा नहीं है, ख़ास तौर पे ये इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स का। हाँ, जब आप वेबसाइट पे लैंड करवा रहे हैं, वेबसाइट पे तो डेफिनेटली जब आप ऐड चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो 1-2 लोग तो नहीं ना आते, हज़ारों लोगों को आपका ऐड शो होता है, और डेली बेसिस पे हज़ारों लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं। अब ये डाटा है 1 हफ्ते का, 10 दिन का, हज़ारों लोगों का, कि इनको आप कस्टम ऑडियंस बना के इनको दोबारा से रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस को दोबारा से टारगेट करना यही रीटारगेटिंग कहलाता है। और विदाउट रीटारगेटिंग अगर आप ऐड चलाते जाएंगे, अपनी पुरानी ऑडियंस को भूलेंगे, हमेशा न्यू ऑडियंस को टारगेट करते जाएंगे, आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट हाई, ठीक है, और आपके ऑर्डर्स लो होते जाएंगे। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वार्म ऑडियंस को कन्वर्जन में कन्वर्ट करना इजी होता है। अच्छा, अब एक एग्जांपल लुकालाइक की भी ले लें। जैसे मैं यहाँ पे लुकालाइक पे गया, ठीक है, अब वो आपसे पूछा कि आप किसकी लुकालाइक बनाना चाह रहे हैं। अभी मैंने एक ऑडियंस बनाई है, ठीक है, किस नाम से मैंने ऑडियंस बनाई है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये देखें दिस वन, ये मैंने इंस्टाग्राम के फॉलोअर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने मुझे फॉलो किया हुआ है डेफिनेटली उसका कपड़ों में इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है। अब मज़ीद मुझे वो ऑडियंस बनानी है जिनका इन जैसा इंटरेस्ट बिहेवियर होगा, मतलब इनका भी कपड़ों में, उनका भी जो दूसरी ऑडियंस होगी उनका भी कपड़ों में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब वो आपसे रीजन पूछा है कि किस कंट्री की, यहाँ पे आप कंट्री वाइज ही लिख सकते हैं, सिटीज़ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख दें, ठीक है। सो अब ये नीचे साइज़ है, एक चीज़ को याद रख लें कि जितना आपने परसेंटेज कम रखनी है उतनी रेलिवेंस ऑडियंस आपको मिलेगी। जैसे 1% है तो इट्स मीन क्या है कि जो आपकी कस्टम ऑडियंस है उसके बिल्कुल रेलिवेंट ये वाली ऑडियंस होगी, ठीक है। अगर आप इसको 2 कर देंगे
तो स्लाइटली डिफरेंट ऑडियंस होगी, क्योंकि देखना उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब ऑडियंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी रेलिवेंसी भी थोड़ी सी हट के होती जा रही है। अगर मैं 3% कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मज़ीद इस फॉरवर्ड वाले इंटरेस्ट से हट के आपको ऑडियंस मिलेगी। तो आपने कोशिश करनी है 1% या ज़्यादा से ज़्यादा 2% की ऑडियंस को टारगेट करना है, मतलब जो कि आपकी कस्टम ऑडियंस के बिल्कुल रेलिवेंट होगी। अगर आप इसका परसेंटेज इंक्रीज करेंगे 10% करेंगे तो वो तो मिलियन में ऑडियंस चली जाएगी। अब यहाँ पे तो आपको क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब फिर तो वही बात होगी कि कस्टम लुक अलाइक बनाने का मतलब 7.2 मिलियन। अब ये वो ऑडियंस जो आपके रेलिवेंट भी नहीं होगी, इसमें वो ही आएगी आके बाद। तो लुक अलाइक बनाने का फ़ायदा तभी है जब हम बिल्कुल रेलिवेंट ऑडियंस बनाएं। बेशक उसकी रीच थोड़ी कम होगी, ठीक है, बेशक उसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, लेकिन ये वो ऑडियंस है जो आपके रेलिवेंट है। किसके रेलिवेंट है? जो आपकी कस्टम ऑडियंस के रेलिवेंट है। सेम इसी तरीके से जब हम वेबसाइट की ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। अब वेबसाइट के लिए अब ये देखें मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको बताता हूँ रीटारगेटिंग कब करते हैं। अब जैसे ये देखें वेबसाइट है, अब वेबसाइट में भी 4 तरह की ऑडियंस है। व्यू किया, ठीक है, अब व्यू वाली ऑडियंस है, हमें पता नहीं चला कि ये हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि व्यू करके चलेगी, हमें क्या पता इंटरेस्ट थी या वैसे ही देखने आई थी कि वेबसाइट कैसी है। किसने प्रोडक्ट स्क्रॉल की, हमें उससे भी आइडिया नहीं हुआ कि इसको प्रोडक्ट खरीदने का दिल भी था कि नहीं था। लेकिन जिस बंदे ने फिलहाल ऐड टू कार्ट किया, थोड़ा सा इसमें हमें ये चांस मिल सकता है कि यार अगर 100 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया तो कम से कम 20-30 तो का दिल तो था ना कि ले ले, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग शुगल में ऐड टू कार्ट करके चले जाते हैं, बाडू का वैसे ही चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। और कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं कि ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं और बाद में कहते हैं बस वो गलती से मुझसे प्लेस हो गया, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट भी बाज़ लोग बस वैसे ही गलती से चेक करने के लिए कि करंट तो नहीं पड़ता लगा देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो ऐड टू कार्ट वाली है ना, उसमें हमें थोड़े से चांसेस होते हैं कि यार ये वो ऑडियंस है जो ख़रीदने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ रोक गया है। मे भी चांसेस हों कि पैसे ना हो, ठीक है, पैसे की कमी हो, मे भी चांसेस हो प्रोडक्ट अभी महंगी लग रही हो, ठीक है। तो हम इनकी भी एक कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं, ठीक है। परचेज वाले तो भी हमारा काम करके चले गए हैं, अभी इनको दोबारा टारगेट करने की अभी फिल वक्त ज़रूरत नहीं है, आगे जाके टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वो ऑडियंस है जो कि खरीदने की कुव्वत रखती है, इनके पास पैसा है, इनको हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, या इनको हम अपनी बाकी प्रोडक्ट्स के ऐड दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने हमारी यही प्रोडक्ट ली है दूसरी भी बाय कर सकते हैं। या हम इस परचेज़ की लुक अलाइक बना लें कि अगर जिनका बिहेवियर था खरीदने वाला, मजीद हमें जैसी ऑडियंस मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल रीटारगेटिंग कैसे करनी है, जैसे ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस है, इनमें से बहुत चांसेस हैं कि 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया मिसाल के तौर पर, तो 20-30-40 तो खरीदने वाले लग रहे होंगे, हो सकता है पैसों की वजह से रुक गए हों। हम इनकी कस्टम ऑडियंस बना लेंगे, ठीक है, ये वो ऑडियंस है, इसमें से वो ऑडियंस है जो कि ख़रीदने वाली भी हो सकती है। तो अब इनकी लुक कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद, कस्टम ऑडियंस बनेगी कैसे, वैसे जैसे इंस्टाग्राम की बनाई है, ठीक है, वैसे ही हम जाएंगे वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वेबसाइट का पिक्सल अटैच नहीं है तो सही तरीके से हमारी ऑडियंस बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ से अपनी ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बना सकते हैं, क्योंकि अभी पिक्सल अटैच नहीं है तो भी फिल वक्त हमारी ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बनेगी नहीं, और अभी हमारी कोई वेबसाइट भी नहीं है। तो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे, जैसे अभी हमने एक ऑडियंस बना ली, और वेबसाइट की ऑडियंस की आप मैक्सिमम 180 दिन की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब जो पिछले 6 माह तक आपकी वेबसाइट पे आई है, आप उस ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं वेबसाइट के रेलिवेंट, क्योंकि पिक्सल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये 180 दिन का डाटा काफ़ी हद तक जो है ना वो रहता है। तो आप कस्टम ऑडियंस वेबसाइट के रेलिवेंट 180 दिन की बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने मान लीजिए ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बना ली, ठीक है, और अब आप अपने एड सेट के अंदर जाइएगा, ठीक है, कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको एडिट किया, ठीक है, ये हमारा एड सेट है, और इस ऐड सेट के अंदर आप इसको अपनी मर्जी से इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेकिन हम रीटारगेटिंग करें तो एक्सक्लूड तो नहीं ना करेंगे, हम इंक्लूड ही करेंगे ना, और माशाल्लाह से आपको इंक्लूड एक्सक्लूड का फ़र्क तो सबको पता ही होगा, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, ठीक है, ये ऑडियंस वाला सेगमेंट आ गया, और ऑडियंस वाले सेगमेंट में अभी यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, शो मोर कंट्रोल पे करके देख लें अगर, तो वहाँ पे हमें मिल जाए, जैसे ये देखें एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस आ रही है। तो हम अभी इसकी और सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमें
पूरा कंट्रोल मिल जाए। सो आपने इसको चूज़ कर लें, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब ये देखें कस्टम ऑडियंस मिल रही है, कस्टम ऑडियंस को एडिट करें। अब ये देखें सबसे ऊपर क्या लिखा है, इंक्लूड। अब यहाँ पे जो हमने ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बनाई है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब हमारा ऐड इस ऑडियंस को नज़र आएगा जो ऐड टू कार्ट करके गई है। अच्छा, अब इसमें दो सवाल हैं जो कि आपके माइंड में आने चाहिए थे लेकिन अभी आपके माइंड में नहीं आए। पहली चीज़ तो ये है कि भाईजान अगर 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है तो बीच में से परचेज भी तो इन्होंने की होगी ना, मतलब जिन्होंने परचेज किया उन्होंने भी तो ऐड टू कार्ट किया होगा ना। आपने फिर दो ऑडियंस बनानी है, एक ऐड टू कार्ट वाली, एक परचेज वाली। ऐड टू कार्ट वाली को इंक्लूड कर दें, परचेज वाली को एक्सक्लूड कर दें, ताकि जो परचेज कर दिया है वो एक्सक्लूड हो जाए और जो सिर्फ ऐड टू कार्ट करके रह गए हैं उनको ऐड नजर आ जाए। अब परचेज वाली को निकाल क्यों रहे हैं और ऐड टू कार्ट वाली को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी रीजन बताता हूँ। देखें, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि जिस बंदे ने पहली दफा इसलिए छोड़ दिया कि चीज महंगी है, ठीक है, ये दिल कर रहा है लिया नहीं, तो अब दोबारा ऐड देकर क्यों ले लेगा। हम कोशिश करते हैं जब रीटारगेटिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऑफर दे दें ताकि रीटारगेटिंग अच्छे तरीके से इम्पैक्ट डाले, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ बाय करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं, दुकानदार आपको कहता है भाईजान चीज़ 5000 की है, आप उसे कहते हैं कि भाईजान नहीं 4000 कर लें, आप जाने लगते हैं, दुकानदार आपको पीछे से आवाज़ दे, आप यही सोचेंगे ना कि कम करने के लिए बुला रहा है, लेकिन आप फिर चले जाएं, वो कहेगा नहीं 5000 की है, तो आप कहेंगे यार फिर बुलाया क्यों जब 5000 ही करने हैं। तो यही चीज़ इधर भी आएगी कि कस्टमर ऐड टू कार्ट करके चाह रहा है, ठीक है, तो ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट बाय नहीं की, हो सकता है कोई प्राइस का इशू हो, ठीक है, तो अगर आप दोबारा से वही ऐड दिखाएंगे, अभी जो मैंने आपको दुकानदार वाली एग्जांपल दिया, तो चीज़ तो वही होगी, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे इनको कोई ऑफर दे दें या कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दें जैसे लिमिटेड स्टॉक रहेगा, अगर आपने अभी ख़रीदा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, कस्टमर के माइंड में खौफ डाल दें। या दूसरी चीज़ ये कर दें कि कस्टमर को ऐड टू कार्ट वाले को आप कुछ ना कुछ ऑफ दे दें, 10% ऑफ दे दें, कोई ना कोई चीज़, कुछ लिमिटेड स्टॉक की ऑफ़र लगा दें, 10% ऑफ की ऑफ़र लगा दें, ताकि वो कस्टमर जो प्राइस की वजह से चला गया और अगर वो देख रहा है कि यार स्टॉक थोड़ा रह गया, 3 स्टॉक रह गया, 3 इनके पास आर्टिकल रह गया, मेरी ऐसा ना कि ख़त्म हो जाए, वो फ़ौरन बाय कर ले। अगर कोई प्राइस की वजह से गया है तो वो प्राइस डिस्काउंट देकर वापस आ जाए कि ऐसा ना कि डिस्काउंट फिर ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपने अपनी रीटारगेटिंग को सक्सेसफुल करना है।